अक्सर हम लोग कभी किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। उस चीज की टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, आप कह सकते हैं बेचैनी हो सकती है। किसी बात को लेकर लंबे समय तक अगर हम लोग परेशान हैं तो हो सकता है वो कॉज कर दे आपको डिप्रेशन। यानी कि क्या होता है डिप्रेशन? लंबे समय तक अगर आप उदास हैं किसी कारण की वजह से तो ये हो सकते हैं आपको डिप्रेशन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि डिप्रेशन यानी कि उदासी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या होता है डिप्रेशन और कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता हो। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बात करूं दोस्तों, सबसे पहले आखिर डिप्रेशन होता क्या है। बात करूं मैं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन एक ऐसी साइलेंट किलर डिजीज है जो कि कई बार तो इंसान उसको पहचान भी नहीं पाता। उसके लक्षण आपको आमतौर पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिप्रेशन की, कभी कभी किसी बात को लेकर अगर कोई इंसान परेशान है तो वो डिप्रेशन नहीं है। मेरे पास मैसेज कमेंट्स भी आते हैं वीडियोस देख के कि क्या हर उदासी डिप्रेशन है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती। बात करूं मैं डिप्रेशन की, अगर आपको लंबे समय से 10 से 15 दिन के ज्यादा हो गए हैं, अगर आपको 10 से 15 दिन से ज्यादा दिनों से आपको उदासी आपको छाई हुई है, आपको उसका कारण पता है या फिर नहीं भी पता है, ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज के पीछे वजह होती है। उसी तरीके से डिप्रेशन में का भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसके लक्षणों की अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स की, तो देखा जाता है ऐसे मरीज हमेशा उदास बैठे रहते हैं, एक तरफ चुपचाप बैठे रहते हैं, बाकी दुनिया से, बाहरी दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता, बाहर क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं होता। चाहे आप उनके सामने ऐसी चीज रख दीजिए जिससे वो पहले बहुत खुश हो जाते थे। अगर कोई बच्चा है उसके सामने आपने किसी टॉय को रख दिया तो वो बहुत खुश हो जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा बच्चा किसी वजह से उदास है, आपने उसको खिलौना दिया, आइसक्रीम दिया, खिलाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझा। तो ये होता है आपका डिप्रेशन। जब 10 से 15 दिन से ज्यादा अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आए, उदासी छाई हुई है, खाने पीने का मन ना करे, आपको ऐसा लगे खाने पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, इसके अलावा आपको सही ढंग से नींद नहीं आना। बात करूं मैं सही ढंग से नींद की, अगर प्रॉपर नींद की बात करूं, प्रॉपर नींद जो होती है इंसान को टाइम टू टाइम जो उसका डेली रूटीन होता है उस बेसिस पे आता है। लेकिन डिप्रेशन के मरीजों में ऐसा देखा गया है कि रात में उनकी जो नींद होती है इनकंटिन्यूअस होती है। आमतौर पे क्या होता है, हम लोग सोते हैं, नॉर्मली हमारी जो आंख है वो अपना सुबह ही खुलती है, लेकिन डिप्रेशन में देखने को मिलता है ऐसे मरीजों की बीच बीच में जो उनका उठने की आदत है, पहले तो नहीं थी, बट अगर वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती। इसके अलावा अगर वो खाने पीने की, मैं आपसे बात किया, खाने पीने का मन नहीं करता है। कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है लंबे समय तक अगर वो उदास हैं तो उनके मन में निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। निगेटिव थॉट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, उनको सुसाइड कर लेना चाहिए। ये आपका क्रोनिक और बहुत ज्यादा सीवियर केस में देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के साथ और भी ज्यादा दिक्कतें उस लेवल पर देखने को मिलती हैं जब वो अपने परिवार में बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। अगर मरीज अपने लक्षण समझ गया है तो फैमिली में प्रॉब्लम ये आती है, फैमिली मेंबर्स किसी का बुरा नहीं चाहते, बट उनको ऐसा लगता है कि कोई डिप्रेशन नहीं, किसी वजह से उदास है, नॉर्मल चीजें हैं, सब उदास होता है कभी ना कभी, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं है ऐसा। अगर आपको 10-15 दिन से ज्यादा ऐसी दिक्कतें बनी हुई हैं तो आपको एक साइकेट्रिस्ट की सहारा लेना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी थेरेपी कराना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर डिप्रेशन वाले को दवा ही दे दी जाए। अगर आपको दवा की आवश्यकता नहीं है तो डॉक्टर उस हिसाब से आपकी कुछ थेरेपीज लेंगे। उसके अलावा आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपसे बातचीत करके आपका समस्या समझने की कोशिश करते हैं, आपको काउंसलिंग के थ्रू भी उससे बाहर निकालने का पूरा प्रयास डॉक्टर्स का रहता है। इसके अलावा सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो देखने को मिलता है कुछ लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट सी महसूस हुई, जैसे कि सोए हैं उठ के बैठ गए, ठीक है, उठ के बैठने का इन सेंस शरीर से पूरा स्वेटिंग आने लगे, पसीना आने लगे, ठीक है,
तो ये भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज, कई सारे पेशेंट्स आके बात करते हैं डिप्रेशन की, जब वो अपने सिम्टम्स, लक्षण बताते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो हार्ट बीट है, यानी कि दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कभी कभी कहीं उनको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, क्योंकि दोस्तों ऐसे सिम्टम्स कई बार मोस्ट कॉमन देखे जाते हैं डिप्रेशन के मरीज में। इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कि इंसान को समझना चाहिए कि आखिर उसका कारण क्या है। अगर वो किसी वजह से परेशान है तब तो उस परेशानी का समाधान करना चाहिए। अगर इसका कॉज आइडियोपैथिक है, मतलब मरीज को खुद नहीं पता कि वो डिप्रेस क्यों है, तब तो दोस्तों ये एक मेडिकल कंडीशन है। हो सकता है आपका कोई हार्मोन का लेवल कम हो, जैसे कि बहुत सारे हमारे ब्रेन में हार्मोन्स प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि आपका डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन का लेवल हो गया। ये सारे खुशी के हार्मोन हैं। खुशी के हार्मोन का मतलब ये आपके बॉडी में अगर बढ़ते हैं, बनते रहते हैं तो आपको हैप्पीनेस महसूस होती है। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से इस हार्मोन का लेवल कम हो गया साइकोलॉजिकली, तो आपको डिजीज का सामना करना पड़ता है। तो ये आपकी इमरजेंसी बोल सकते हैं आप, मेडिकल कंडीशन जनरेट होगी। इस केस में आपको दवा का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से गुजर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस की वजह से हैं, किसी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, अगर आप एक फैमिली मेंबर हैं, गार्जियन है, हो सकता है परिवार में किसी विवाद की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है आप मैरिड लाइफ हैं, कपल्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। इसके अलावा हो सकता है अगर आप टीनेजर्स हैं, यंगस्टर हैं, ब्रेकअप वगैरह की प्रॉब्लम में भी ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। लंबे समय तक लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं। ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं बाकी की वीडियोस में एक एक करके, आगे की वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये अगर डिप्रेशन किसी साइकोलॉजिकल की वजह से, कैसे उसका इलाज किया जाए, कैसे हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या देखने को आपको मिल रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक उदासी इंसान को निगेटिव थॉट्स ला सकती है, जो कि हो सकता है किसी की जान भी ले ले। इसलिए बीमारी को सीरियस लें। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आप बीमारी को समझ सकें और उसका इलाज करवा सकें। मैं किसी भी वीडियो में ये आपको डराने या फिर आपको किसी भी तरीके से डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करता हूं। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप अपने सिम्टम्स, बीमारी के सिम्टम, लक्षण को पहचानें और सही समय पर डॉक्टर से जाकर अपना इलाज करवा सकें, ताकि बीमारी से, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर यंगस्टर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उस कारण को पता कीजिए, उससे दूर होइए, ताकि आप इसमें जा ही ना। क्योंकि कोई भी बीमारी दोस्तों अच्छी नहीं होती, कोई भी बीमारी खराब नहीं होती। मैं दोनों चीज इसलिए कहता हूँ, अच्छी इसलिए नहीं होती, हर बीमारी आपको तकलीफ देती है, और खराब इसलिए नहीं होती कि अगर आपको उसका सिम्टम्स टाइम पे पता चला है, आप डॉक्टर्स के पास जाके उसका सही इलाज करवा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि किसी की मदद हो सके, वो अपने साइन सिम्टम्स पहचान के अपना इलाज करा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।